इधर रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर का सीन बना हुआ है। बॉर्डर पर रूस के 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा है। सिचुएशन काफी एक्सप्लोसिव है। इस सब के बीच अब चीन ने रूस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, लेकिन रूस का पुराना दोस्त टर्की अब यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टर्की ने यूक्रेन को हाईटेक ड्रोन्स भी दिए हैं। यूक्रेन ने रूस टर्की को जोड़ी कैसे तोड़ी, इस नई सिचुएशन के बाद युद्ध खतरा कितना बढ़ा, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या आपकी बार ड्रोन अटैक की तैयारी है? क्या यूक्रेन का एरियल अटैक वाला काउंटर प्लान रेडी है? क्या यूक्रेन को रूस के हथियारों का जवाब मिल चुका है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आहट को लेकर, वॉर टेंशन को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका के सपोर्ट के बाद अब तुर्की ने यूक्रेन की फायर पावर बढ़ाने का फैसला किया है। साल भर पहले तुर्की ने जिन ड्रोन्स को अजरबैजान की मदद के लिए भेजा था, जिन ड्रोन्स ने आर्मेनिया में तबाही मचाई थी, एक एक टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था, बख्तरबंद गाड़ी से लेकर बारूदी बंकर तक उड़ा दिए। अब वही ड्रोन रूस के संभावित हमले की सूरत में यूक्रेन की हवाई ताकत में इजाफा करेंगे। यानी सीधे तौर पर कहें तो तुर्की के ड्रोन अब रूस में तबाही मचाने को तैयार हैं। इन ड्रोन्स की खासियत क्या है, ये किस तरह रूस और यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको बताएं। उससे पहले इन ड्रोन्स की मैदान जंग में कुछ और तस्वीरें देख लेते हैं। TV9 भारतवर्ष ने आर्मेनिया और अजरबैजान के खिलाफ सितंबर 2020 में हुई जंग को ग्राउंड जीरो से कवर किया था। हमारे रिपोर्टर नारगोनो काराबाख वाले वार जोन में गए थे, वहां से रिपोर्टिंग की थी। तुर्की के ड्रोन्स को लेकर डिटेल में रिपोर्ट भेजी थी। ये जंग कम से कम 45 दिन चली थी। जिसमें एरियल वॉरफेयर ने जंग का रुख बदल दिया था। आर्मेनिया के टारगेट्स को पिन पॉइंट लोकेट करके तुर्की के ड्रोन लेजर गाइडेड स्मार्ट हथियार बरसा रहे थे। एक झटके में दुश्मन का काम तमाम। अब जो ड्रोन तुर्की ने यूक्रेन को दिए हैं, उसके बारे में आपको तफसील से समझाते हैं। इस ड्रोन का नाम बायराक्तार TBT-2 है। ये UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इस हाईटेक ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। ये कॉम्बैट ड्रोन स्मार्ट हथियारों से लैस होता है। इसमें प्रिसिजन गाइडेड MAML स्मार्ट माइक्रोन म्यूनिशन होते हैं। यूक्रेन की सेना के पास अभी तक 20
TBT-2 ड्रोन सप्लाई किए जा चुके हैं। मीडियम ऊंचाई पर उड़कर लॉन्ग एंड्योरेंस करीब 150 किलोमीटर दूर जाने की क्षमता रखने वाले ये ड्रोन्स, जिनको रिफ्यूल करके दोबारा भी यूज किया जा सकता है, वो अपने साथ आर्मामेंट्स भी कैरी करते हैं। करीब 4 जितने लेजर गाइडेड मिसाइल को अपने साथ लेके जा सकता है ये TB2 ड्रोन। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड की तरफ से भी इस सबसे नए डेवलपमेंट को कंफर्म किया गया। अल मॉनिटर नाम की न्यूज एजेंसी को यूक्रेन के एयर कमांड के स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी इग्नाती ने 70 मिनट लंबा इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में यूक्रेन के अफसर ने बताया, तुर्की का यह ड्रोन दुश्मनों की तोपों पर बहुत सटीक हमला करता है। ये ड्रोन टैंकों के पूरे कॉलम को भी नष्ट कर देता है। ये बेहद अच्छी क्वालिटी का ड्रोन है जो ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए रियल टाइम में हमला करता है। ये ड्रोन एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ 3 सेकंड में हमला करने की ताकत रखता है। ये स्पाई ड्रोन भी है और इसने यूक्रेन को अपने दुश्मन पर बढ़त दे दी है। तुर्की के इन ड्रोन की वजह से सेना का मनोबल बढ़ गया है। इस पूरे संकट के बीच में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन 3 फरवरी से कीव का दौरा करेंगे, जहां पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। टर्की को लगता है कि ट्रेड और डिफेंस रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए ये मौका अच्छा होगा, लेकिन ये दोस्ती और नजदीकी पुतिन की आंखों में खटकने लगी है, क्योंकि ड्रोन से अलग टर्की ने क्रीमिया पर यूक्रेन के हक का सपोर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ रूस की भी पूरी तैयारी है, लेकिन फिलहाल तुर्की को लेकर उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। रूस की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू नहीं करेगा, जंग की पहल नहीं करेगा, लेकिन उसका यह भी कहना है कि अगर बात देश की सुरक्षा को लेकर आई तो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। रूस ने अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। रूसी मिसाइलें, तोपें, टैंक, जंगी जहाज और दूसरे घातक हथियार अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस वक्त रूस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि वो यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, उस दौरान भी यूक्रेन के बॉर्डर पर उसके नए सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ तो बेलारूस की तरफ से दाखिल भी हो चुके हैं। सिचुएशन बहुत एक्सप्लोसिव है। रूस का कहना है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य न बनाया जाए और नेटो की सेनाएं यूक्रेन से वापस हो। इसी रशिया ने यूक्रेन में उसके क्रीमिया पेनिनसुला के ऊपर 2014 में कब्जा कर लिया था। उस समय अमेरिका ने छोटे मोटे सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं कर पाया, सारी दुनिया देखती रही। रूस की वॉर प्रिपरेशन कैसी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी होता है। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज से पता चलता है कि यूक्रेन बॉर्डर से 128 किलोमीटर दूर येल्निया में रूस की फोर्स कैंप कर रही है। इन तस्वीरों में रूसी सेना के मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखे जा सकते हैं। एक और दूसरी तस्वीर ने रूस के इरादों का खुलासा किया। रूस के पोगोनोव ट्रेनिंग एरिया में बैटल ग्रुप डिप्लॉय हो चुका है, यानी रशिया ने वेस्ट से भी यूक्रेन को घेरने की तैयारी कर ली है। इधर क्रीमिया की रोड पर रूस के मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव हो चुके हैं। इन्हें मूव करने के निर्देश दे दिए गए हैं और रूस की तरफ से ये तस्वीरें भी जारी कर दी गई। पता यह भी चला कि रूस की वेस्टर्न मिलिट्री ने अपनी वॉर एक्सरसाइज का पहला दौर पूरा कर लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी और चिंता की बात यह है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे नाटो मुल्क यूक्रेन के सपोर्ट में हैं, अमेरिका ने अपनी स्टिंगर और जैवलिन मिसाइल यूक्रेन में भेजी हैं, तो ऐसे वक्त में रशिया की तरफ से नया काउंटर प्लान रेडी है। रूस ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोड तैयार कर ली है। ये सबमरीन एक झटके में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। रूस की बेलगोरोड सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। यानी जंग के बैकड्रॉप में अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक अब धीरे धीरे यूक्रेन का सपोर्ट बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्कों के बाद अब तुर्की भी उसके सपोर्ट में खड़ा हो चुका है और तुर्की ने यह फैसला तब लिया है जब उसके रूस के साथ अच्छे संबंध हैं।
और कुछ वक्त पहले ही उसने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। हालांकि अगर ऐसे ही टकराव बढ़ा, रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी रही, तो फिर जंग का सायरन किसी भी वक्त बज सकता है और ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।